राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 318 से आगे। नयन नीरु हटी मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल्य आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अर्घु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुरबर सही फूला, साति पढ़हि मैसूर अनुकूला। नभरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करि, निरखि बरु सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहीं। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई, मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षुन हृदय समाई। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महा दो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। लहिन कतहु हारी ही अमानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जग विरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, कीरीति तो न परे कही। वामदेव आदि करिषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्यासन सबही, सब सन लही असीस। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी जी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए।
समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने विवाह तो बहुत सारे देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। सुजान जानकी जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनी को सलपति पूजा, जानी समभाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। पहचान को के ही जान, सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, भय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी सीलु सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेमु प्रमोदु न थोर। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी बानहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हुते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सीय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली ल्याई सीत ही सखी, सादर सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि,
काम को किल लाजहीं। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सी। छवि ललना गन मध्य जनु सुस्मातीय कमनीय। फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देख कर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं, उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के हुए वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में वे सब लेवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित जानकी जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात कोई परम मनोहर शोभामयी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरि सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। ऐ विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़ई मुनि राई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन आचारु। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रकटि पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन महु चहे। मर कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहें। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो।
सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लखी परे मन बोधि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करें होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि विप्र वेश धरि वेद सब कई विवाह विधि देहि जनक पाट महिषी जग जानी सीय मातु किमि जाई बखानी सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई सब समेति विधि रची बनाई समौ जानी मुनि बरन बुलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई जनक बाम दिशि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनुमैना कनक कलश मणि कोपर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसरु जानी बरु बिलोकि दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ गगन नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता लहि गति रही जो पात कमई मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचितावधि सुर बरनई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहें ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करें भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलह देखि दंपति पुलक तन हुल स्योहियो करिलोक वेद विधानु कन्या दानु नपभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों कर विनय भी देहु कियो भी देहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठी चोरी होन लागी भावरी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं और ब्राह्मणों के द्वारा गणेश जी और गौरी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण
उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का तो बखान ही कैसे हो सकता है। सुयस पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। श्रेष्ठ समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। उनके सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी के बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से सोने के भरे कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों के मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद उमंग से भर गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुदबुद से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देखी, कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जोपमा कछु कहो सो थोरी, राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनि खम्मन माही, मनहु मदन रति धरी बहुरूपा, देखत राम बिआहु अनुपा, दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान पान विसारे, प्रमुदित मनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि केहि, अरुण पराग जलज भरी नीके, शिशिहि भूस अहि लोभ मीके, बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे कासन, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय,
तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल नए भरी भुवन रहु छाहु राम विबाहु भास बही कहा कही भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के मांडवी श्रुत कीरति उर मिला कुंवरी लय हंकारी कै कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरत हृदय जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीनी ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके देहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी सोदैरि पुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखि सकुचहि हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारि अवस्था विभुन सहित विराजहि मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाई कछु दाई जभूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोलन थोरे गजरथ तुरगत दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी वस्तु अनेक करिय किमि लेखा कहीं न जाई जानई जिन देखा लोकपाल अवलोकि सिहाने लीना वधपति सब सुख माने दीन जाचक नहीं जो जही भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमोदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कोसल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लय ए दारिका परिचारिका करि पाली भी करुणा नहीं अपराधु क्षमि बो बोली पठय बहुत हो ढीठ्यो कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कहीं जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवास ही चले दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दूल्ह दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोह बर ल्याई के पुनि पुनि राम ही चितव शिव सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि
प्रेम पियासे नैन। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं और सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति अपनी अपनी सुधबुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सही सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार कहीं नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए आए हुए फल को देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान समाज सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिसका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप और शील में उजागर है, उन्हीं को राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्ही ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्ही ने अपने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार बिहाए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे, बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है केवल वे ही जान सकते हैं। उन्हें देखकर लोग पाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा के मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से
अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उसकी परस्पर विनय नहीं कही जा सकती। दोनों ही के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। आनंद ही आनंद छा रहा है। मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम, दोहा 326। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।